वेलकम बैक गाइस। वेलकम बैक टू मेक मन फरिद। आज बात करेंगे थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और बेसिक थिंकिंग। थिंकिंग अच्छी चीज़ है। यू कांट स्टॉप थिंकिंग बिकॉज आप सोचना बंद नहीं कर सकते। आप हर वक्त सोचते रहते हो, कुछ ना कुछ सोचते रहते हो। जब आप जागने से लेके आपके सोने तक 60 to 70 थॉट्स आपके जहन में आते हैं एंड वो आएंगे ही आएंगे, जिसको थोड़ा सा रोकने के लिए लोग मेडिटेशन बताते हैं कि जस्ट बी विद द मोमेंट। स्टिल होके बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो, या फिर अ, खोल के भी कर सकते हैं। लेकिन फोकस करना है उसी मोमेंट पे, या जितना हो सके थॉटलेस होना है। एक्चुअल में उसी को मेडिटेशन कहते हैं, कि जब आपके माइंड में कोई थॉट नहीं आ रहा होता, क्योंकि आप हर वक्त कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, या तो पास्ट के बारे में या फिर फ्यूचर के बारे में, या किसी न किसी चीज के बारे में। अब या तो अफसोस करते हैं या प्लानिंग कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो थिंकिंग इज नॉट बैड, बट हाँ, ओवर थिंकिंग और ओवर नेगेटिव थिंकिंग वो बहुत खतरनाक चीज है, बहुत बेकार चीज है। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द अस, सबको, हमें वो यही प्रॉब्लम रहती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो बहुत सारे लोग देते हैं। मैं मैं सोल्यूशन तो नहीं बता सकता, मैं तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सकता हूँ। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज दैट कि अपने आप को किसी और चीज में एंगेज कर ले। क्योंकि अगर जैसे कि हमने एक कहावत सुनी है, खाली दिमाग शैतान का घर। तो आपके माइंड को नेगेटिव सोचने में बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है, इनफैक्ट मेहनत करनी ही नहीं पड़ती। और पॉजिटिव सोचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये इंसान की फितरत ही ऐसी बनाई है अल्लाह ने, कि उसे कोई गलत चीज करने में बहुत कम एफर्ट लगते हैं, सही चीज करने में उसे बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, या बाय थॉट्स हो। चाहे उसके थॉट्स को ही सही या गलत करना है तो उसे उसी में बहुत ज्यादा एफर्ट चाहिए। बार बार नेगेटिव थॉट आएंगे और आपको उन नेगेटिव थॉट को इग्नोर करके एक पॉजिटिव थॉट या कुछ भी न्यूट्रल सोचना है, उसको नहीं सोचना। वो करने में आपको बहुत प्रैक्टिस जाएगी। और उसका फिजिकल सोल्यूशन ये है कि आप फिजिकली अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज कर लें, रैंडम इंगेज कर लें, किसी और चीज में कर लें, या कुछ भी ऐसा करने लगे जो आपको पसंद है, या उस जगह पे, उस मोमेंट पे आप जो कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है आपको बाहर जाना पसंद है, घूमना पसंद है, लेकिन आप बैठे हो जॉब पे और आप नहीं जा सकते बाहर। तो जॉब पे आप जिस चीज में मसरूफ हो सकते हो, जहां आप फिजिकल और मेंटल फोकस कर सको, आप वो चीज करने लगो। ये एक ऊपर ऊपर से मैंने बता दिया। इसकी लेयरिंग अभी बहुत ज्यादा नहीं खोल सकते, क्योंकि बहुत से दफा ऐसा होता है कि आप इतने ज्यादा मेंटली वायर्ड हो जाते हो नेगेटिव चीजों में, कि आप चाह के भी पॉजिटिव नहीं सोच पाते। आप नेगेटिव के एक लूप हॉल में फंसते रहते हो, जिसका एक सोल्यूशन मैंने ये सोचा था कि रात को जब हम सोते हैं, सोने से 5-10 मिनट पहले हमें जो भी लाइफ से चाहिए होता है, या हमारी पूरे दिन की दिनचर्या क्या क्या हुआ, हम उसके बारे में सोच सकते हैं। हम क्या करते हैं, कुछ भी जो सोचते हैं उसमें हम बहुत ज्यादा नेगेटिव पहलू देखते हैं। उस सिचुएशन को एग्जैक्ट नहीं देख रहे होते कि असल में वो क्या हुआ है, कितना बुरा है, कितना अच्छा है। हम बस उस पे बुराई का टैग मार्क लगा देते हैं। अदरवाइज वो इतना बुरा होता भी नहीं है, और हम इतना ज्यादा अपनी सोच में उसको नेगेटिव बना देते हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। असल में इतना बुरा होता भी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें, कि हम जो सोचते हैं वो हो जाता है, ये सही बात है कि इंसान के ख्याल उसकी असल जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। लेकिन कभी कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जितना गलत आप अपने जहन में सोच रहे हो, सिचुएशन उतनी बुरी नहीं होती, और आने वाले सर्कमस्टेंसेस भी उतने बुरे नहीं होते। आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती इतनी फ्यूचर में, जितनी आप सोच रहे होते हो पहले से, कि यार मुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो हो जाएगी, ये कहूंगा तो सामने वाला पता नहीं क्या कह देगा, क्या कर देगा, जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा। वो इतना लंबा चौड़ा सीन होता नहीं। लेकिन हम अपने जहन में उस चीज को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं और उससे इतना ज्यादा डर जाते हैं कि हम बेसिक चीज भी नहीं कर पाते, बेसिक वार्तालाप, बेसिक बात भी नहीं कर पाते। ये भी नहीं बता पाते हम कितने सही हैं, कितने गलत हैं। कॉन्फिडेंट बिल्कुल शटर्ड हो जाता है।
सो इतना ज्यादा नहीं ओवर थिंक करना। ओवर थिंक अगर हो भी रही है तो थिंकिंग तो आप स्टॉप नहीं कर सकते, उसको कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेट कर लो किसी और चीज, अपने आप को एंगेज कर लो। जहां तक बात रही नेगेटिव थिंकिंग की, तो नेगेटिव थिंकिंग तो आती ही है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग को आप किसी चीज से एक्सचेंज कर सकते हो, अपने नॉर्मल थिंकिंग या पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग करने के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं माइंड पे, पर इम्पॉसिबल नहीं है। शुरू में थोड़ा थोड़ा मुश्किल लगता है। पॉजिटिव थिंकिंग, बहुत से लोग ये भी समझते हैं खुश रहने को पॉजिटिव कहते हैं, ऐसा नहीं है। आप हर वक्त खुश नहीं रह सकते, इट्स नॉट पॉसिबल। तो पॉजिटिव थिंकिंग में अगर बात कर रहा हूँ, तो पॉजिटिव थिंकिंग ये कि आप पर्टिकुलर उस नेगेटिव चीज के बारे में ना सोचें, आप किसी और चीज के बारे में सोच लें। आप अपनी हेल्थ के बारे में सोच लें, आप अपने फ्यूचर प्लान के बारे में सोच लें, आप कहीं घूमने के बारे में सोच लें, आप किसी भी अच्छी चीज के बारे में सोच लें, जो भी चीज करने का आपका दिल करता हो उसके बारे में सोच लें। पर्टिकुलर उस पर्सन के बारे में या उस प्रॉब्लम के बारे में ना सोचें उस वक्त। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में।